बच्चों, मैं एनडी बार से। हम अभी थर्ड ईयर की जो 5th सेमेस्टर रहता है उसके लिए जो मशीन शॉप में जॉब बनाया जाता है उसके बारे में देखेंगे। कोर्स का नेम है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लेबोरेटरी। ये मैकेनिकल के 5th सेम के लिए जॉब है। सबसे पहले हमें कोई भी प्रकार का जॉब बनाना है तो उसके लिए ड्राइंग की ज़रूरत होती है और ये ड्राइंग अपने पास है। इस ड्राइंग में सबसे पहले इसकी स्टडी करनी पड़ती है। स्टडी में अब यहाँ पे जैसे ये जॉब जो दिया हुआ है उसमें ऑपरेशंस दिए हैं, मेटल कटिंग, फेसिंग, प्लेन टर्निंग, टेपर टर्निंग, ड्रिलिंग, थ्रेडिंग है, ये इंटरनल थ्रेडिंग है और लास्ट में ऑपरेशन आता है शेपिंग। और उसके बाद इसके लिए कौन से मशीन्स और टूल्स अपन यूज करने वाले हैं इसके बारे में भी अपन जान लेंगे। मेटल कटिंग के लिए हमें पावर सॉ मशीन चाहिए। उसके बाद इसके ऊपर जो प्लेन टर्निंग, फेसिंग, टेपर टर्निंग, ड्रिलिंग और थ्रेडिंग ये ऑपरेशन करने के लिए हमें लेथ मशीन चाहिए। और लास्ट में जो शेपिंग ऑपरेशन है उसके लिए शेपर मशीन चाहिए। ये तो हुआ मशीन के बारे में। अब हमें कौन से टूल्स चाहिए? हमें चाहिए साइड कटिंग टूल्स, इसके लिए बोरिंग टूल्स, इंटरनल थ्रेडिंग टूल्स, इसके बाद ड्रिल आता है। इसमें हमें एक सेंटर ड्रिल भी यूज़ करना है और दूसरा टेपर सेंग ड्रिल यूज़ करना है। उसके बाद मशीन में जॉब होल्ड करने के लिए स्पैनर्स। उसके बाद ये जो कीज है एल टाइप टूल पोस्ट की है और ये टी टाइप जो दिख रही ये चेक की है। मेजर करने के लिए हमें स्टील रूल या वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं और स्टील रूल से अपन हाई एक्यूरेसी में जॉब बना नहीं सकते, इसलिए अपन ज़्यादा मशीन शॉप में यूज़ करते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट के बारे में हमने पिछले टर्म में देखा है। ये जो मेरे हाथ में अभी जो वर्नियर कैलिपर है ये 0 to 20 सेंटीमीटर यानी कि 1 mm से लेके अपन 20 सेंटीमीटर तक इस पे मेजर कर सकते हैं और मिलीमीटर में देखा जाए तो 200 मिलीमीटर तक। और इसका लिस्ट काउंट है 0.02 mm। अब हमें ड्राइंग की स्टडी करनी है। हमें जॉब इस तरह का जॉब बनाना है जिसका आउटर डायमीटर 30 mm रहेगा। उसके बाद इसकी जो लेंथ है टोटल लेंथ ये 25 mm रहेगी। 15 mm तक हमें प्लेन टर्निंग करना है जिसका डायमीटर 30 रहेगा और 10 mm का हमें टेपर बनाना है जिसका एक एंड तो 30 mm रहेगा और दूसरा एंड जो है वो 26 mm रहेगा। इसके अंदर हमें ड्रिलिंग करना है और ड्रिलिंग करने के बाद बोरिंग करके हमें M20 मतलब इसका जो ये रहेगा M20 मतलब मेट्रिक 20 के थ्रेड बनाना है जिसका पिच 1.5 mm रहेगा। ये जॉब बनाते समय हमें एक हाई लिमिट और लो लिमिट दिया जाता है। उसी लिमिट में हमें जॉब बनाना पड़ता है, उसको हम
टॉलरेंस बोलते हैं। यहाँ पे जो टॉलरेंस दिया है प्लस साइड में 0.06 mm और माइनस साइड में 0.06 mm। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, ये हमें अगर 30 mm इसका डायमीटर बनाना है, जॉब का मेजर डायमीटर, तो हम 30.06 mm तक प्लस में बना सकते हैं या 29.04 mm तक माइनस में बना सकते हैं। तो ये टॉलरेंस इसीलिए दिया जाता है कि हमारा जॉब रिजेक्ट ना हो जाए। हम अगर इस टॉलरेंस में जॉब बनाते हैं, हमारा जॉब बराबर है, ऐसा समझना चाहिए। अब हमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, इसलिए हम अभी सबसे पहले जो मटेरियल चाहिए था वो मटेरियल कटा हुआ पीस है अपने पास, जो कि पावर सम मशीन पे कट किया है। इसका डायमीटर जो हमारे ड्राइंग में दिया है 32 mm और लेंथ जो है 28 mm की है। ये मतलब अपने जॉब के लिए स्टॉक है। अब हमें लेथ मशीन पे इस पे परफॉर्म करना है, तो चलते हैं लेथ मशीन पे। कंटिन्यू मध्ये सबसे पहले हमें जो जॉब है वर्क पीस जो है, अब हम इसको वर्क पीस बोलते हैं। एक वर्क पीस हमें होल्ड करना है लेथ मशीन के चेक में। अब होल्ड करते समय हमें ये जो टी शेप वाली की है, जो कि अपन चेक की बोलते हैं, इसे हमें इस स्लॉट में फिट करके जॉब को सीधा चेक में हम अगर होल्ड करते हैं तो ये जो जॉब रहेगा ये बराबर ट्रू हो जाएगा। ये त्रिज्या सेल्फ सेंटरिंग है, चेक है, जिसकी वजह से इसके तीनों जॉब एक ही साथ क्लोज और एक ही साथ ओपन होते हैं। होल्ड करते समय हमें ये याद रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ हमें मिलनी चाहिए और जॉब का जो मेजर डायमीटर है उसे हमें पहले बनाना है। तो हमने इसको अभी ऐसा होल्ड किया। होल्ड करने के बाद मशीन को स्टार्ट करते हैं। अब हमें थोड़ा इसको ऐसा ठोक दिया तो ये सेट हो जाता है। अब मैं अच्छी तरह से प्रॉपर फिट होना चाहिए, इसके लिए दोबारा चेक मशीन के स्लॉट में की लगा के टाइट करना है। जॉब होल्ड होने के बाद ये जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को हमें लेथ मशीन का जो टूल पोस्ट है इसमें होल्ड करना है। होल्ड करना मतलब फिट करना है। फिट करते समय हमारा जो ये कटिंग पॉइंट रहेगा ये टॉप साइड रहेगा, मतलब ऊपर के साइड में, और चेक के साइड में होना चाहिए। और इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ यहाँ से मिनिमम 25 mm होनी चाहिए। ज़्यादा अगर होता है तो टूल टूट जाएगा, अगर अंदर अगर रहा तो कटिंग नहीं होगी। प्रॉपर 20-25 mm तक हमें इसे रख के टूल पोस्ट की से ये जो बोल्ट है इसे हमें टाइट करना है। टाइट करने के बाद टूल पोस्ट भी प्रॉपर टाइट होना चाहिए। अब सबसे पहला ऑपरेशन आता है इसके ऊपर लेथ मशीन का फेसिंग। हमें फेसिंग करना है। फेसिंग करते समय जो कैरेज का जो व्हील है, हैंड व्हील, उससे हमें कैरेज को एडजस्ट करना है और
टूल का कटिंग पॉइंट जॉब के हिस्स तक ले जाना और उसका सेंटर तक ले जाना ताकि प्रॉपर कटिंग हो। ये जो ऑपरेशन है इसे हम फेसिंग ऑपरेशन हैं। अब ये फेसिंग करते समय उनका जो कटिंग पॉइंट है वो बराबर सेंटर जाना चाहिए। अगर वो सेंटर में नहीं रहता है तो ये वाला बोल्ट लूज करके टूल होल्डर को अपन अप डाउन करके सेट कर सकते हैं। इस तरह से फेसिंग करना है। फेसिंग करते समय ये पूरा फेस समान रहना चाहिए, पूरा निकलना चाहिए, इस पे ध्यान देना। जब तक वो प्लेन नहीं आएगा तब तक हमें फीड दे के और क्लच स्लाइड्स को आगे पीछे करके इसे हमें मटेरियल रिमूव करना है। रिमूव करते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे आँख में या हमारे बॉडी पे कोई भी चिप्स ना आए ताकि हमें कोई ईजा ना पड़े। धीरे धीरे हमें क्रॉस लाइट को एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घुमा के उसका फेसिंग करना। अब ये हमारा फेसिंग हो गए। अब फेसिंग के बाद हमें करना है प्लेन टर्निंग। फेसिंग में जॉब की लेंथ कम आ जाती है और प्लेन टर्निंग में जॉब का डायमीटर अपन कम करना है। अब हमें अभी फेसिंग करते समय इसका खाली कटिंग पॉइंट ही जॉब पे टच हुआ था। अब प्लेन टर्निंग करते समय इसकी जो ये कटिंग एज है ये ऐसी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इस तरह से टूल पोस्ट को हमें एडजस्ट करना है। इस तरह से और फिट करके हमें इसका आउटर डायमीटर बनाना है। हमें आउटर डायमीटर बनाते समय ध्यान रखना है कि जो भी ड्राइंग में साइज दिया है उसी हिसाब से हमें इसका आउटर डायमीटर बनाना है। आउटर डायमीटर बनाते समय टूल को जस्ट इसके आउटर डायमीटर जो है आपका इसके ऊपर टच करना है और व्हील से कैरिज को पीछे लेके थोड़ा कट लगवाना है। फिर जहाँ तक हमारा टूल पहुँचता है वहाँ तक हमें उसको धीरे धीरे ले जाना है और हमें ध्यान रखना है कि हमारा टूल चेक को टच ना करे। उतनी ही लेंथ तक हमें इसे ले जाना है। सर शेपिंग के लिए ये वाला व्हील अपने को घुमाना पड़ेगा ना, और प्लेनिंग के लिए ये वाला। शेपिंग ते करते हैं। अच्छा, तो अभी फेसिंगसाठी याचा वापर करता आणि प्लेन टर्निंग के लिए इसका यूज़ करते हैं। ओके, अब हमें इसका डायमीटर मेजर करना है कितना होगा। इसका डायमीटर हम बनाए 30 mm। हाँ सर, कितने से डायमीटर? अभी जो इसका डायमीटर है ये है 31.5 की लाइन जो है ये कोइंसाइड हुई है और एक लाइन का जो से ये रहेगा मतलब उसका वैल्यू जो रहेगा 0.02 mm। तो हमें 5 तक जो लाइन
कोइंसाइड हुई है उस 5 तक कितने वर्नियर कैलिपर के कितने डिवीज़न है वो डिवीज़न देखना है। 1 तक 5 है, 2 तक 10 हो गए, 3 तक 15 हो गए, 4 तक 20 हो गए और 5 तक 25 हो गए। और ये जो 25 डिवीज़न है उसे हमें इसका लिस्ट काउंट जो है उससे मल्टीप्लाई करना है। मतलब 25 मल्टीप्लाई 0.02 तो ये होता है 0.5 mm। ये कितना होता है 0.5 mm। तो ये जो अभी जो मेजरमेंट है इसका डायमीटर ये 31.5 mm है। हमें इसे 30 तक लाना है, मतलब 1.5 mm और रिड्यूस करना है। इसके लिए हम देखेंगे यहाँ पे जो क्रॉस स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड पे जो लाइन अभी कौन साइड है वहाँ से हमें करना है। तो मेजर करते समय इसका भी एक लाइन का जो डिस्टेंस है, एक लाइन अपन अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाते हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाते हैं, इसका डायमीटर रिड्यूस होगा 0.02 mm। तो हमें करना कितना है 1.5 mm। तो हम अभी एक साथ उतना न करते हुए हम अभी इसके 10 डिवीज़न ले लेंगे। ये हो गए 2, ये हो गए 10 डिवीज़न। 10 डिवीज़न इंटू 0.02 मतलब ये हो जाएगा 0.2 mm। और हम बढ़ा सकते हैं तो ये हो जाएगा 20 लिए, मतलब 0.4 हो गए, और ये 25 लिए तो 0.5 हो जाएगी। अब 5 mm 0.5 mm ये रिड्यूस होकर मिलेगा। अब हमारा जो डायमीटर बना है वो 30 mm बना है ये, ठीक है। अब हमें इसका एक साइड हो गया, दूसरे साइड पे हमें मेजर करना है। तो यहाँ से हम ड्राइंग में दिया है 15 mm तक इसमें सेट करेंगे और 50 mm पे थोड़ी हमें मार्किंग करना है। तो ये हमारा बराबर ये जो कटिंग हुआ है ये बराबर 15 mm तक हुआ है। तो हमें इसे अभी दूसरे साइड में बनाना है। तो इसके लिए हम इसे खोलेंगे और जो साइड पे हमने टर्निंग किया है उस साइड पे इसे हम होल्ड करेंगे। इस तरह से होल्ड हो गया। अभी हमें ये भी देखना है कि ये भी ट्रू बराबर हुआ कि नहीं। सर चक एंटी क्लॉकवाइज से घूमना चाहिए कि क्लॉकवाइज फॉर कटिंग द टर्निंग करते समय चेक जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, क्लॉकवाइज में टर्निंग नहीं होती। ओके, इसलिए चेक एंटी क्लॉकवाइज। अब हमें देखना ये जो है
ये अगर अंदर का पोर्शन देखें तो हमें बराबर ट्रू दिख रहा है, वहाँ पे कोई भी जंपिंग या ऑफसेट नहीं दिख रहा। तो हम अभी इसकी पूरी लेंथ बना लेते हैं। लेंथ बनाना है हमें 25 ड्राइंग के हिसाब से 25 mm। तो जब तक 25 mm आता नहीं तब तक हमें इसे फेसिंग करना पड़ेगा। फेसिंग करना है, सामने का मटेरियल रिमूव करना है। तो हम पहले मेजर कर लेते हैं कि लेंथ कितनी ज़्यादा है। अभी ये जो है 28 mm है, तो हमें 3 mm 3 mm यूज करना है। तो इसी तरह से ये जो फेसिंग करते समय टूल की जो पोजीशन रहेगी वो खाली कटिंग पॉइंट टच होना चाहिए, ऐसा हमें इसे एडजस्ट करना है इनको। सेंटर से या बाहर की तरफ जाना है सर ना कटिंग के लिए? मतलब सेंटर से अगर बाहर के तरफ लेते हैं तो हमारा कटिंग टूल जो होगा वो ब्लंट नहीं होगा। ओके सर। इसलिए कभी भी सेंटर से लेना चाहिए। कट इसको हम कट बोलते हैं। फीड करते करते हमें, और सर यदि थोड़ा ज़्यादा कटना हो उस टाइम पे आप लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं ना? ये फिर बहुत ज़्यादा कट अगर रहा तो टूल हीट नहीं होना चाहिए। ओके, इसलिए आप और लुब्रिकेंट जॉब भी हीट नहीं होना चाहिए। इसके लिए इसकी कूलिंग के लिए हम लुब्रिकेंट कूलेंट यूज करते हैं। ओके सर। सिर्फ कूलेंट यूज करते हैं। हमें अभी इसका रेंज जो है 25 मिलीमीटर तक आनी चाहिए, वहाँ तक हमें फेसिंग करना है। टेंजेंट निकल जाएगी। अभी जो है हमारी ये जो लेंथ बनी है ये 25 mm बनी है। यहाँ पे अपन चेक कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर से। अभी हमें इसका भी आउटर डायमीटर है वो भी प्लेन टर्निंग करके 30 mm बनाना है। ये भी हमारा 30 mm बना हुआ है। अब हमें 10 mm की मार्किंग करना है और उसी के ऊपर हमें टेपर बनाना है। हमें इस तरह से इसमें 10 mm सेट करके हम मार्किंग करेंगे। और ये मार्किंग दिखनी चाहिए। इसके लिए जो टूल का कटिंग पॉइंट है मार्किंग पे रखेंगे और एक जस्ट एक टच करके इसको हमें घुमाना है।
मतलब ये मार्किंग दिख जाए। यहाँ पे हमें मार्किंग दिख रही है। यहाँ तक हमें अभी टेपर टर्निंग करना है। टेपर टर्निंग के लिए जो पिछली बार हमने बताया था d-d इंटू अपॉन 2l, मतलब स्मॉल कैप जो बड़ा डी रहेगा और छोटा जो है बड़ा डायमीटर और छोटा डायमीटर 26 का और 10 mm लेंथ है, इसके ऊपर हमें टेपर टर्निंग करना है। उसके हिसाब से जो डिग्री निकलेगी वो डिग्री हमें इस पर सेट करना है। जो इसका टेपर निकलना है ये कितने डिग्री में होना चाहिए, इसके लिए एक फार्मूला आता है जो tan थीटा इज इक्वल टू कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन 2l। कैपिटल D में यानी इसमें आया है 30 mm माइनस स्मॉल d जो है ये जो है 26 mm और इसकी जो लेंथ है ये है 2 इंटू 10 mm, ये रहेगा 4/20। 4/20 मतलब 1/5। 1/5 इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये आएगा 0.02। अब ये 0.02 का tan इन्वर्स लेना है हमें, तो 0.02 का tan इन्वर्स आता है 11.30। अभी ये जो डिग्री रहेगी ये डिग्री हमें ये डिग्री में लगानी है। ये जो टूल पोस्ट है इसकी नट लूज करके इस पे 11.2 यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन दिख रही है, यहाँ पे जो एक वर्टिकल लाइन दिख रही है और नीचे में डिग्री की मार्किंग है। तो हमें इसे 11.3 है, मतलब 11 और 12 के बीच में ये वर्टिकल लाइन जो है इसे हमें एडजस्ट करना है। अब ये यहाँ पे जो है यहाँ पे देखेगी ये हो गए 10 और 10 के बाद आता है 11.3 यहाँ पे किए। फिर ये नट हमें प्रॉपर फिट करके टेपर टर्निंग करना है। अभी टेपर टर्निंग करते समय कैरेज को और एक टूल को जॉब के बाद ले जाके हमें अभी हमें टूल पोस्ट को डिग्री दिया है, इसलिए कैरेज का यूज़ नहीं करेंगे, खाली क्रॉस साइड से कट फिट दे देंगे और ये टूल पोस्ट से हमें टूल को ले जाना है। जब सामने कटना बंद हो जाएगा और टूल पोस्ट यूज लेंगे, क्रॉस साइड से कट लगाएंगे और आगे ले जाएंगे। ये हमें जो 10 की मार्किंग किए हैं वहाँ तक हमें ले जाना है इसको। टेन की मार्किंग से अपन ऐसे पीछे भी ले सकते हैं और इसकी वजह से फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी।
ये तो हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन अपना पर आया है कि नहीं ये देखने के लिए अपन इसको देख सकते हैं। ऐसा ये लगा के 26 बराबर आया है, मतलब अपनी डिग्री एक बार सर हमने उसको अरेंज कर लिया यहाँ पे टेन हाँ। वो करके तो अगर डिग्री अपन ने लगा दिए और जहाँ भी अपना मार्क है मतलब 30 वहाँ मिनट तक ले गए तो वो सामने अपने वाला आप जो ही एंड आएगा वो अपने आप ही वही आ 26 जाएगा। आना ही है। ओके हाँ हाँ, अब नेक्स्ट ऑपरेशन है अपना ड्रिलिंग। ड्रिलिंग के बाद आएगा हमें ड्रिलिंग करने से पहले ये जो है इस चेक में एक ड्रिल लगा है, इसे हम सेंटर ड्रिल करते हैं। कोई भी ड्रिल करने से पहले वो सेंटर में होना चाहिए, इसलिए हमें सेंट्रल ड्रिल का यूज करना है। तो हमें अभी ये जो सेंट्रल ड्रिल है इसका जो स्लीव है, इस स्लीव टेल स्टॉक के स्पिंडल में हमें फिट करना है। तो ये स्पिंडल में ऐसा अगर अपन पुश करते हैं तो ये फिट होता है, ये घूमेगा। अब जो टेल स्टॉक है वो जो अपने बेड लेथ के बेड के साथ जो अटैच है उसको अनलॉक करके टेल स्टॉक को आगे लेना है। आगे लेके टेल स्टॉक को बेड के साथ लॉक करना है। यह लीवर अगर ऊपर उठा है ये लॉक हो जाएगा। और ये जो है ये वाला लीवर स्पिंडल को लॉक अनलॉक करता है, तो हमें इसे अनलॉक रखना है ताकि स्पिंडल आगे चला जाए। धीरे से हमें सेंटर ड्रिल करना है ताकि जो बड़ा ड्रिल करना पड़ता है इसके लिए सेंटर ड्रिल गाइड का काम करता है। सेंटर में गाइड करने के लिए हम सेंटर ड्रिलिंग करेंगे। अब ये सेंटर ड्रिलिंग हुआ। अब सेंटर ड्रिल को रिमूव करके इसमें हमें जो ड्रिल साइज दिया है उसके हिसाब से थोड़ा माइनस साइड में जो ड्रिल रहेगा उसे हमें ड्रिलिंग करना है। ये जो है ये 19 HSS लिखा है, इसका मतलब होता है इसका जो डायमीटर रहेगा ये 19 mm रहेगा। और HSS का मतलब इसका जो मटेरियल है ये मटेरियल हाई स्पीड स्टील का है। अब हमें ये जो है टेपर सेंग, इसकी जो ये इसको सेंग बोलते हैं, टेपर सेंग ट्विस्ट ड्रिल है। और ये 19 मिलीमीटर का ड्रिल है जिससे अपन ड्रिलिंग करेंगे 19 मिलीमीटर डायमीटर का। अब हमें इसे भी आगे लेना है थोड़ा, इस तरह से हमें ड्रिलिंग करना है। अब ड्रिलिंग करते समय यहाँ पे हीटिंग हो जाएगी, तो हीटिंग से बचने के लिए हम थोड़ा ड्रिलिंग करते समय हमें कूलेंट का यूज़ करना चाहिए ताकि जॉब भी हीट न हो जाए और ड्रिल भी हीट न हो जाए फ्रिक्शन की वजह से, और इसी की वजह से इसके लाइट बढ़ जाए। टू होल करना है हमें। इस तरह से हमारा ड्रिल जो है टू होल हुआ है और हमें इसको निकालना है। ये हुई ड्रिलिंग प्रोसेस। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्रिल हुआ है, थ्रू होल हुआ है। ऑपरेशन है इंटरनल थ्रेडिंग। इंटरनल थ्रेडिंग के लिए हम V टाइप की थ्रेडिंग है,
जिसका पिच 1.5 है। इसके लिए हम इंटरनल थ्रेडिंग टूल यूज़ करेंगे। इस टाइप का रहता है, जो कि इसका टूल का टिप रहता है, ये वी शेप में रहता है। होल्ड करते समय टूल पोस्ट पे ऐसा होल्ड करना है ताकि ये इसका जो कटिंग पॉइंट रहेगा ये इस डायरेक्शन में रहेगा और ये ऐसा पास होगा। इस तरह से हमें इसके टूल होल्डर में होल्ड करना है इसे। वैसे आपने टैपर का जो दिया है उसको भी करना पड़ेगा अपने को, तो हाँ नीचे का जो किया है टैपर के लिए नहीं चलेगा ना? ठीक त्याला काही फरक नसते। ओके, कारण की हाँ जब यहाँ पे यूज करेंगे तभी उसको ओके इसका अगर हमें यूज़ करना है ओके तो अपन डिग्री ओके सर। लेकिन इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी हमें, ओके हम ही खाली यहाँ का जो वर्टिकल है उससे होगा। अभी इंटरनल थ्रेडिंग करना है। इंटरनल थ्रेडिंग के लिए थोड़ा इसका ड्रिल का साइज बढ़ा देते हैं और उसे बोलते हैं बोरिंग। ये 19 mm का ड्रिल लगा है। अब हमें इसका 20 mm बनाना है, तो हमें सबसे पहले इसको बोर का डायमीटर बढ़ाना है। तो ये जो टूल है ये क्लियर पास होना चाहिए। इस तरह से हमें इसे इसकी टूल की हाइट एडजस्ट करनी है। तो हाइट एडजस्ट करने के लिए ये बोल्ट क्लोज किया और टूल होल्डर को थोड़ा ऊपर उठा के हमें देखना है कि टूल कटिंग पॉइंट के सिवा अदर कोई जगह टच नहीं होती। ये भी हमें देखना पड़ता है ताकि हमारे थ्रेड खराब ना हो जाए। इस तरह से सबसे पहले हमें मशीन चालू करके टूल दूसरी जगह टच ना हो जाए, ये हमें चेक करना है। अभी हमारा टूल जो है क्लियर पास हो रहा है, तो हमें थोड़ा इसका साइज बढ़ाना है। 20 mm तक इसका साइज बनाना है। तो जस्ट देखिए तो बेयरिंग करते समय हमें ये जो कैरेज है, कैरेज को ऑटोमेटिक में ब्लेड टूल से के साथ अटैच किया है और हमें इसकी वजह से ये हैंड व्हील हाथ से घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कैरेज जो अपने आप रिवर्स आएगा। डायरेक्ट साउंड नहीं दिखता है। अब हम इसका डायरेक्ट बाहर दाखते हैं। 20 mm हो चुका है। अब ये हमें इससे इंटरनल थ्रेडिंग करना है। अब इंटरनल थ्रेडिंग करते समय इसका पिच देखना पड़ता है। पिच के लिए 1.5 का पिच है, तो इसके लिए यहाँ पे जो है 1.5 दिया है। तो 1.5 पिच आने के लिए हमें सेटिंग करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले वाई लिखा है, तो हमें ये जो फिट मैकेनिज़्म है इसमें हम ये जो डॉट दिख रहा है ये वाई पे फिट करेंगे, एडजस्ट करेंगे इसको वाई पे। दूसरा दिया है 5, यहाँ पे जो पिन दिए है ये 5 पे आनी चाहिए। और उसके बाद यस दिया है जो कि
यस और टी यहाँ पे गेयर ट्रेन लगा है, तो यस का यहाँ पे ऑलरेडी लग चुका है। ये टी का हमें 0.5 का पिच लगाना है, तो उसके लिए ये जो गेयर ट्रेन जो है इसमें यस और टी आता है। यस मतलब ये जो रहता है ये पिच रहता है, जो यस के कॉलम में है उसके लिए हमें इस तरह से गेयर ट्रेन लगाना है, और टी के लिए नीचे में दी हुई इस तरह से गियर ट्रेन लगाना है। तो इसमें एक ही गियर जो रहता है, एक ही एक्सेल पे 2 गियर रहते हैं, जो कि एक 60 टीथ का रहता है और दूसरा 30 टीथ का रहता है। इसको अगर हम पलटा के रख देंगे तो वो इस तरह से हो जाएगा। तो अपन ऐसे जो टी वाला है उसके लिए ऐसा यूज़ करते हैं, और इसके लिए इस तरह से यूज़ करते हैं। तो हमें ये जो हमारा रहेगा 1.5 जो है ये यस के कॉलम में आता है, मतलब हमारे ये जो गियर ट्रेन है इसका यूज़ करना है। तो ऑलरेडी यहाँ पे लग चुकी है इस टाइप के ऑलरेडी है, इस टाइप की। ओके। अब बात आती है यस हो गया, वाई हो गया, 5 हो गया, वाई हो गया, 5 हो गया, और यस भी हो गया इससे। ओके। अब हमें ई और एफ दिखा है, तो ये जो डॉट है ये एफ पे रखना है हमें, ये एच पे रहता है और ई पे भी। ये यहाँ पे एफ पे है और इसे हम जी पे ई पे रखना है, और ये डॉट निकला हुआ है तो इससे ई पे होता है। इसमें जो है अपन ये जो नॉब है यहाँ पे ये लीड स्क्रू अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, और ये लीवर अगर अपन ने एंगेज किया इसको, लीड स्क्रू क्रॉस साइड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रहा है और लीवर हमने ऊपर बढ़ रहा है, तो ये जो कैरेज है ये चेक की तरफ आ रहा है, मतलब इससे हमारे राइट हैंड थ्रेड बढ़ेगी। अगर लीवर ये अगर हमने डायरेक्शन यहाँ पे चेंज किए तो ये जो लीड स्क्रू रहेगा ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तो कैरेज टेस्ट हो जाएगा। तो इससे हमें लेफ्ट हैंड थ्रेड, ठीक है, तो हमें चाहिए राइट हैंड थ्रेड। ओके सर। तो ये लीड स्क्रू इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपना व्हील घूमेगा। ओके सर। लीड स्क्रू घूमेगा। ओके सर। तो उसके लिए हमें ये जो इसका जो स्पीड रहेगा ये स्पीड कम रखना है, ताकि फास्ट अगर रखे तो हमारा थ्रेड डैमेज, ये चेक को टच होके टूट सकता है, डैमेज हो सकता है। तो स्पीड हमने कम रखा है। अभी हमने स्पीड रखा है 75 आरपीएम। आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में होने वाले रिवॉल्यूशन चेक के फेरे घूमना। ओके, ठीक है। इस तरह से हम अभी क्या करेंगे, ये जो हाफ नट है इसको डिसएंगेज रखना है। अब हमें टूल जो है जॉब के इनर डायमीटर जो है टूल का कटिंग पॉइंट इनर डायमीटर को टच करना है, और जैसा ही थोड़ा आवाज़ आता है हमें ये जो हाफ नट एंगेजमेंट लीवर है इसे ऊपर उठाना है ताकि एंगेज हो जाए। ये देखिए हमारा टूल जो है इंसर्ट हो रहा है। ओके, वो थ्रेडिंग हो रही है अंदर, है ना? इंटरनल थ्रेडिंग। इसमें ख्याल रखना है कि हमारा जो ये क्रॉस लाइट का जो लाइन मार्किंग दिया है ये कहाँ पे है। अब रिवर्स जाते समय टूल को डिसएंगेज ये करना है, मतलब टच नहीं होना चाहिए, इसके लिए आगे लेना है और मशीन को रिवर्स घुमाना है।
ताकि हमारा टूल जो है कैरेज के साथ पीछे पीछे जाए। चला जाए। बस एवढंच दाखवून देतो, जास्त नाही दाखवतो. एक कट घेऊन फक्त येते चांगलं स्पष्ट दिसतं. एवढे हे नाही. ये हमारा थ्रेडिंग हो गया, दिसते थोड़ी है ना. ओके है सर. इंटरनल थ्रेडिंग हो चुका है. अब हमें इसे शेपर मशीन पे ले जाके शेपिंग करना है. तो जो आपको रिमूव करते हैं अपन, और शेपर मशीन पे हमें फ्लैट टू फ्लैट डिस्टेंस दिया है 28 mm. मतलब हमें इधर से भी 1 mm डाउन करना है और इधर से 1 mm डाउन करना है, और फ्लैट टू फ्लैट डिस्टेंस 30 mm तक, 28 mm तक लाना है. जॉब ये है शेपर मशीन. अब शेपर मशीन के जो मशीन वाइस है, इसमें हमें जॉब को होल्ड करना है. और होल्ड करके ये जो कटिंग टूल है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही है, इसे हमें इसका जो होल्डर है, इस होल्डर में हमें टूल को फिट करना है बराबर प्रॉपर. इसको हम कॉपर ब्लॉक बोलते हैं. मशीन का जो वर्किंग टेबल है, वर्किंग टेबल को थोड़ा ऑफसेट करके मशीन को स्टार्ट करके देखना है, ताकि हमारा टूल कहीं टच ना हो जाए. ये जो रैम है, अपन इसकी वजह से और इसको खोल के रैम की जो स्ट्रोक ऑफ लेंथ बोलते इसको, ये हम कम ज़्यादा कर सकते हैं. और इसमें जो है, जो आगे का जो स्ट्रोक रहता है, इसको बोलते हैं कटिंग स्ट्रोक, और जो एक रहता है पीछे वाला रिटर्न स्ट्रोक, पीछे जाने वाला रिटर्न स्ट्रोक. तो कटिंग स्ट्रोक में मटेरियल कट होता है, और रिटर्न स्ट्रोक जो है उस समय मटेरियल कट नहीं होता है. और इसमें जो एक मैकेनिज्म रहता है, इससे बोलते हैं क्विक रिलीज, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म. क्विक रिटर्न मतलब जो कटिंग स्ट्रोक है उससे रिटर्न स्ट्रोक बहुत फास्ट ज़्यादा है. है, ओके. इसीलिए उसको क्विक रिटर्न मैकेनिज्म. मैकेनिज्म. ओके सर. अब हमें सबसे पहले ये हैंडल को इसके टेबल के जो लीड्स को उससे लगा के टूल जो है उसे सेंटर में लाना है. और इसके लिए एक व्हील से अपन चेक कर सकते हैं. अगर ये हैंडल को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, तो ये जो वर्किंग टेबल है
ये इस डायरेक्शन में जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो वर्किंग टेबल इस तरफ इस है। डायरेक्शन ओके मतलब हॉरिजॉन्टल घूमेगा। ओके सर। और ये जो है इससे टूल की वर्टिकल मूवमेंट होती है सर, नीचे ऊपर नीचे है ना। डाउन कर सकते हैं। ओके सर। अब हमें चालू करके देखना है, जब तक टूल टच नहीं होता ये देखिए यहाँ पे मार्किंग है ये, ठीक है। दिस इज मार्किंग। ठीक है, अब हमें थोड़ा कट लगवाते, और कट लगाते समय चालू करने हमें पता चलेगा कि एक बार इस साइड में ट्रैवल कर सकते हैं और एक साइड कंप्लीट होने के बाद दूसरे साइड में प्लेन झालं तुम्ही ते केलं आपण ना, हमारा एक साइड हो चुका है। अब हमें दूसरे साइड को करना है। दूसरी साइड को करना है। तो हम अभी क्या करेंगे, ये जो है ये प्रॉपर उसी पे फिट होना चाहिए पैरेलल इससे, इसलिए नीचे में हम सपोर्ट लगाएंगे। ओके सर। ये जो एक साइड हो चुका है, उसी तरह से हमें दूसरे साइड में भी लाइट करना है शेपिंग करके। अब हम इसके बराबर अपोजिट में आना चाहिए या पैरेलल आना चाहिए। इसके लिए हमें ये मशीन वाइज जो है इसमें टूल रखेंगे, इसी का सपोर्ट लेके इस पर ये जो जॉब है, ये जो फ्लैट हुआ है, इसको रेस्ट करेंगे। थोड़ा नीचे में पैटर्न देख के ये होल्ड करना है, सेट नहीं होगा, इसलिए अपन ने टूल का यूज़ करके उसे अपन सेट किया बराबर। ओके, मतलब इसके अपोजिट में आएगा, क्योंकि नीचे का साइड जो है हमें दिख नहीं रहा। ओके सर।
जो है उसका टॉप से रहेगा, मतलब सबसे बड़ा डायमेंशन रहेगा। अगर हमने साइड में ले लिया तो वो सेंटर में कितना कटेगा ये हमें मालूम नहीं पड़ेगा, पता नहीं लगेगा। इसलिए हम जब भी राउंड पे लेना है तो टूल को जो आपके सेंटर में लेके एडजस्ट करना है, ताकि जॉब ज़्यादा ना कटे और टूल पे भी लोड नहीं आएगा। तो हमने दूसरे साइड से भी उसी तरह ये बाजू भी अपनी फ्लाइट हो गए ना सर? अभी दूसरी साइड भी अपनी शेपिंग हो चुकी है। शेपिंग में हम डिग्री में भी अपन सेटिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए ये जो टूल होल्डर का ये जो है वाला, इसे हमें डिग्री में अपन एक कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं ना, इंक्लाइन कर सकते हैं। इंक्लाइन करके हम जैसी डिग्री चाहिए। ओके सर। तो अब हमारा जॉब बन के रेडी है, इस तरह से। ओके सर, ठीक है, यहाँ पे भी ये हुआ है और इधर से भी। ओके सर, थैंक यू। फाइनल